द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त परमेश्वर आपको आशीष करे। भाई बहनों, आज हम उसके विषय में जानेंगे जो कि मध्यस्थता की प्रार्थना क्या होती है। प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। मध्यस्थता की प्रार्थना को इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। हालेलुया। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पिछले वीडियो में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेयर्स, मतलब प्रार्थना करना कितने प्रकार की होती हैं। आप ये वीडियो जब देखिएगा, हमारे प्रार्थना संबंधित नाम की प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिखा होगा कि प्रार्थना संबंधित प्लेलिस्ट। जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना कितने प्रकार की होती है। तो आप वहाँ देख पाएंगे, उस वीडियो को देख पाएंगे कि जिसमें हमने कई तरह की प्रार्थनाओं का वर्णन किया है, जिसमें एक मध्यस्थता की प्रार्थना का वर्णन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसमें एक थी विश्वास की प्रार्थना और एक है मध्यस्थता की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं भाई बहनों। आज का वीडियो आपके लिए कमाल का होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको, और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए भाई बहनों, हम लोग शुरू करते हैं। भाई बहनों, मध्यस्थता की प्रार्थना क्या है भाई बहनों? मध्यस्थता की प्रार्थना ये है भाई बहनों, जब हम इसके बारे में जानते हैं तो आप, अच्छा होगा कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोटबुक और पेन लेकर बैठे। अगर आप नोट कर सकते तो अच्छी बात है, ताकि आप कभी भूल भी जाएंगे तो अपने नोटबुक को देखकर आप याद कर लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यदि अगर हमारी समझ प्रार्थना के बारे में अच्छी हो जाएगी तो फिर हमारी प्रार्थनाएं भी प्रभावशाली हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, या प्रार्थना किस तरह की, कौन कौन से तरीके की प्रार्थना होती है, प्रार्थना कितने प्रकार की होती हैं, और उनको करने के लिए कौन से तरीके होते हैं, ये उनको नहीं पता। और बाद में वे गड़बड़ी में पड़ जाते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं जा नहीं रही, उनकी प्रार्थना सही तरीके से नहीं हो रही, इस वजह से उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। भाई बहनों, अब आप पूछेंगे कि परमेश्वर तो जानता है कि हम लोग कैसे भी प्रार्थना करें, लेकिन हमारी जरूरत को जानता है। नहीं भाई बहनों, एक समय आता है जब परमेश्वर भी चाहता है कि आप मैच्योर बने, आप सीखें और आप उसके पुत्र हों। पुत्र और शिशु में अंतर होता है। जब आप मसीह में आते हैं तो आप एक शिशु होते हैं, उस समय आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, आपके रोने और चिल्लाने को ही माता पिता समझ जाते हैं। लेकिन जब आप पुत्र होते हैं तो हर एक चीज को बोलने का एक कायदा होता है। हालेलुया, जिसे हम परमेश्वर के लिए भी ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे भाई बहनों। आइए हम सबसे पहले ये देखेंगे, आज हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया बहुत बड़े संघर्ष से जूझ रही है। हालेलुया। आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग भय में जी रहे हैं। दुनिया में बहुत सारा भय, बहुत सारी चिंताएं हैं। हालेलुया, जिससे लोग घबरा रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारे परिवार और रिश्तेदारों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और हम कई बार उन्हें परमेश्वर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार ही किया है। यीशु को अलग ही रखा है भाई बहनों। हालेलुया। आपने चाहा कि वे उन समस्याओं से निकल जाएं, उस यीशु को पहचान ले जो उनका उद्धार करे, लेकिन वे फिर भी यीशु के पास ना आए। हालेलुया। और वे अपनी बुराइयों के पीछे ही चलने वाले बने, और जब वे बुराइयों के पीछे चलने वाले बने तो वे, उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं ने जगह ले ली। हालेलुया। जिसे देखकर हम और आप तो बहुत दुखी होते होंगे, लेकिन क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हालेलुया, हम क्या कर सकते हैं? हालेलुया। मध्यस्थता की प्रार्थना हम कर सकते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना वो है जब हम किसी दूसरे के लिए या अपने लिए परमेश्वर के सामने एक दीवार बनकर खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामने एक दीवार की तरह खड़े होते हैं और उन लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे परिवार और रिश्तेदार जब हम यीशु के बारे में बताना चाहते हैं तो वे इनकार कर देते हैं, लेकिन समस्याओं में जूझ रहे हैं। हालेलुया। वे निकलना चाहते हैं, वे यीशु को जानते हैं, परंतु वे निकलना चाहते हैं, वे खुद भी निकलना चाहते हैं, लेकिन वे निकल नहीं पाते। इस तरह से वे अंधकार में रह जाते हैं। हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करने की जरूरत है। आपने भाई बहनों जब यीशु के बारे में सुना होगा तो आप जानते होंगे कि यीशु ने जब क्रूस पर चढ़ाया गया, जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने एक प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया।
हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये मध्यस्थता की प्रार्थना उसने दुख में रहते हुए, खुद के शरीर पर पीड़ा का भार है, खुद के ऊपर पीड़ा का बोझ है, वो खुद दुखों से जूझ रहा है, वो खुद मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय यीशु ने हम सारी दुनिया के लोगों के लिए क्रूस पर प्रार्थना की थी। हालेलुया। हम नहीं जानते भाई बहनों, सच में ही जब हम नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, तब हमें ही उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, आपकी दया उनके जीवन में आए ताकि वो आपको जान सके। हालेलुया, वो आपको समझ सके। हालेलुया। हमें खड़े होने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, और उस प्रार्थना को हम मध्यस्थता की प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। जब हमारे परिवार में भी कोई समस्या होती है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो एकदम उसके परिणाम एकदम से बहुत बुरे होते हैं, तो हम जो अच्छे भले होते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना जो करते हैं वो मध्यस्थता की प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, मेरे भाई मेरे बहन या मेरे परिवार के सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये हुई मध्यस्थता की प्रार्थना। जब हम देश में हो रहे अन्याय के लिए कुछ नहीं कर पाते तो हमें परमेश्वर से जब प्रार्थना करते कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे देश में होने पाए, तो ये है मध्यस्थता की प्रार्थना। हालेलुया। जब हम कलीसिया के किसी विश्वासी के घर में जाते हैं और वहां जब हाल चाल पूछते हैं, वहां कोई दुखित है तो हम उसके लिए प्रार्थना करके आते हैं, तो इसको कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना कि आप उनके लिए परमेश्वर के सामने आकर खड़े हो गए हैं विनती करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, इसलिए टाइटल में मैंने इंग्लिश में दिया, लेकिन आप थंबनेल में मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन आप जो है हमारे ये मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में हिंदी में, फुल हिंदी में आप जान गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि भाई बहनों कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों के लिए खड़ा हो। हालेलुया। आइए हम यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय का 29 से 31 पद पढ़ेंगे। आइए हम 22 अध्याय, यहेजकेल 22 अध्याय उसका 29 से 31 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर अपनी एक इच्छा को प्रकट करते हैं। आइए हम वचन को सुनते हैं। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया, अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जितने भी देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया में लोग जी रहे हैं, वे सब करप्ट हो गए हैं, वे सब अंधेर करने लगे हैं, वे सब बुराइयां करने लगे हैं। लेकिन मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो उनके लिए प्रार्थना करे, जो उनके लिए ऐसा खड़ा हो कि मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। लेकिन कोई नहीं मिला, तो मैंने उनका नाश किया, उनके बुराई का बदला उनके सिर पर लौटाया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे बात करता है। क्या आप उसके सामने अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों की आत्माओं को जीतने के लिए, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए, या फिर अपने कलीसिया के विश्वासियों को बचाने के लिए, क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? हाँ भाई बहनों, परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। हम एक और तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। हालेलुया। जब कोई दुख में हो तो प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मध्यस्थता की प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर के फेवर को लेकर आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद ऐसा मनुष्य ढूंढ रहा है जो मध्यस्थता की प्रार्थना करे। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, अगर प्रार्थना की जरूरत पड़ती है उन्हें करने की, तो वे खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वे दूसरों के
के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन भाई बहनों, आप अगर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रार्थना करने में पूरी समझ रखें, तो आपको परमेश्वर ने मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए बुलाहट दी है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ये बुलाहट देना चाहता है कि आप आकर उसके सामने खड़े हो सकते हैं और विनती कर सकते हैं। आप वो मनुष्य बन सकते हैं जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? हालेलुया। आपको बनना चाहिए भाई बहनों, क्योंकि जब हम परमेश्वर के मन जैसे काम करते हैं तो एक अलग आशीष हमारे जीवन में होती है, एक अलग संपर्क परमेश्वर से जुड़ता है। हालेलुया। जब हमारे अंदर मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए इच्छा होती है, हालेलुया, हम करें। हम प्रार्थना में कुछ ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो उनके हित के लिए हो, उनको परमेश्वर क्षमा करे, जैसे यीशु ने किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जब हमें समझ में नहीं आता कि हम लोगों की समस्याओं को कैसे समाधान करें, और हम समाधान करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो समाधान नहीं हो पाती, तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लाने की जरूरत है। उसके सामने घुटने टेक कर या जैसे भी बैठकर आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, और वो मध्यस्थता की प्रार्थना है जिससे परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर चाहता है कि वो अपना क्रोध को दूसरे लोगों पर ना भड़काए। परमेश्वर दूसरों को नष्ट करना नहीं चाहता। अगर आप इसमें आप उसकी मदद करेंगे कि उसे, परमेश्वर को हम बदल नहीं सकते कि जो उसने प्लान किया है, लेकिन यदि हम प्रार्थना करें तो शायद परमेश्वर उन लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दंड परमेश्वर की ओर से आ रहा है, शायद वो रुक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जरूर रोकेगा, क्योंकि वो खुद ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहता है। अगर आप ऐसे मनुष्य हैं तो परमेश्वर आपसे वो प्रार्थना लेगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जब हम देखेंगे निर्गमन की पत्री 32 अध्याय 11 पद से जब हम देखते हैं तो उसमें एक घटना हुई। उससे पहले मैं कुछ ही अंश पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले की घटना यह है कि जब मूसा सीनै पर्वत पर चला गया परमेश्वर से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो इजरायलियों ने मूर्तियां बना ली, मतलब एक सोने का बछड़ा बनाया और उसको दंडवत करने लगे। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे इजरायली लोग करप्ट हो गए हैं। हालेलुया, भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने अपने बुरे कामों से अपने आप को गंदा कर लिया है, पापी कर लिया है। वे पाप कर बैठे हैं। जाकर देख, अब मैं इन पर अपना कोप भड़काऊंगा, अपनी जलजलाहट इन पर भड़काऊंगा। परमेश्वर इतना क्रोधित हो गया और वो कहने लगा कि मूसा, मैं इनको नष्ट कर डालूंगा, भस्म कर डालूंगा, अब सिर्फ और तुझसे मैं एक जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तब मूसा ने क्या किया? हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं भाई बहनों कि मूसा ने क्या किया, यहाँ पर जब हम देखते हैं, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मध्यस्थता की प्रार्थना कितनी पावरफुल है। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर के हाथ से कभी अन्याय या अधर्म नहीं होता। जब एक मनुष्य की दृष्टि में इतना ज्यादा संवेदनशील विषय, जो इतना ज्यादा संवेदनशील तरीके से उसके अंदर घुस गया है कि वो कहता है कि तुझसे इस प्रकार का काम दूर रहे। हालेलुया। मूसा ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इस तरह का बुरा काम तुझसे दूर रहे, क्योंकि नहीं तो मिस्री लोग सोचेंगे कि उनका परमेश्वर उनको धरती पर मिटाने के लिए, धरती पर से मिटा डालने के लिए, उनका नाश करने के लिए मिस्र से इजरायलियों को छुड़ा के ले गया। कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालेलुया। ये इतनी बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई बहनों। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है।
सच्चा परमेश्वर है और जो कुछ उसने कह दिया है उसे वो करता है, वो उसके साथ कमिटेड है। हालेलुया। जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू जो उनको ले आया तो लोग क्या कहेंगे, तूने तो कहा था कि तू इज़राइल को तारागणों के तुल्य कर देगा, तूने तो कहा था कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने को धन्य मानेंगी तेरे कारण। अब्राहम, इसहाक और याकूब की शपथ खाकर तूने कहा था। हालेलुया। फिर तू ऐसा करेगा तो लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार का काम तुझसे दूर रहे। तो वहां पे लिखा है, फिर यहोवा इजरायलियों की हानि करने से पछताया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं भाई बहनों, मध्यस्थता की प्रार्थना सच में उत्तर लेकर आती है। हालेलुया। लेकिन मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए आपको परमेश्वर के विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। उसमें आपकी समझ होना जरूरी है कि आप किन बातों में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की युक्ति को जो उसने कर ली है, उसको बदलने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। हालेलुया। आप उसको कुछ कर नहीं सकते, उसमें अदल बदल या फेर बदल नहीं कर सकते भाई बहनों, लेकिन प्रार्थना कर सकते। इसलिए प्रार्थना करने से पहले ये जरूर जान ले कि मैं किस बात को करने के योग्य हूं, मुझे ये बात करनी चाहिए परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय को जांच ले। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को देख लीजिए, उसकी प्रार्थना को देख लीजिए, उसकी नीड को देख लीजिए। हालेलुया। और आप समझ के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर हानि करने से पछताया और फिर हानि नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मध्यस्थता की प्रार्थना हमें उत्तर लेकर आती है। सबसे पहली बात तो परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढता है जो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, और परमेश्वर मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा देश को नाश नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग अपने बुराइयों से फिरे, अपने पापों से फिरे, अपने गलत कामों से फिरे, तो मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, उनका देश जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना की क्रूस पर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो मध्यस्थता की प्रार्थना थी। आज हम मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए और भी स्ट्रांग मोटिव हमें मिल गया भाई बहनों। वो क्या है? मध्यस्थता की प्रार्थना श्योर उत्तर लेकर आएगी। और इस बात को जान लीजिए। हालेलुया। सिर्फ मूसा को मत देखिए, आज आप यीशु की तरफ देखिए। हालेलुया। यीशु की तरफ क्या देखना है? जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करने जाएं तो आप क्या देखेंगे? यीशु की तरफ। यीशु की तरफ ये देखना है कि यीशु ने सारे संसार के लिए अपना लहू, अपना जान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब सारे संसार के लिए अपना जान दे दिया है तो हम इस विषय को मध्यस्थता की प्रार्थना में लेकर खड़े हो सकते हैं। और ये विषय सारी प्रार्थनाओं के लिए पावरफुल विषय है। हालेलुया। वो ये है कि हे प्रभु, तूने तो इन जाति के लिए, मेरे परिवार के लिए, सारी दुनिया के लिए आपने लहू बहाया है, आपने अपना खून बहाया है, आपने अपनी जान दी है। आप परमेश्वर मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरे देश को बचा लीजिए। आज हमें मूसा की तरह कुछ और मिल गया है जो उसके सामने हम रख सकें। मूसा ने रखा था क्या? कि परमेश्वर ने इजरायलियों से क्या वायदा किया था। लेकिन आज हम यीशु को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया था। हालेलुया। ये बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल प्रेयर है। हालेलुया। जब आप इस विषय को जोड़ देंगे। हालेलुया। हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि अब्राहम और याकूब से या इसहाक से परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की। हमें यह बताने की जरूरत है परमेश्वर को कि परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को किस लिए हमारे लिए दिया, इस संसार के लिए क्यों दिया। हालेलुया। हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आएंगी। आज हम भाई बहनों प्रार्थना करेंगे। आइए आपकी जो भी परेशानी है, या आप आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे, या आप प्रार्थना में जीवन नहीं जी पा रहे, या आपके दुखों से आप जूझ रहे हैं, या आप अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपके बच्चों के लिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जो लोग यहाँ पर आए हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, मैं चाहता हूं परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से आपकी लहू की घोषणा करता हूं पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, आप अपनी उस कुर्बानी को याद करें जो क्रूस पर आपने हमारे लिए दिया है प्रभु जी। आपने अपना खून हमारे लिए बहाया, अपनी जान हमारे लिए बहाई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कैसा भी दुख क्यों ना हो, कैसे भी कष्टों से वे क्यों ना जूझ रहे हो, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपका चमत्कार उनके जीवन में होने पाए, आपका छुटकारा उनके जीवन में होने पाए, आपकी चंगाई उनके जीवन में आने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपका स्पर्श उनके जीवन में होने पाए, पवित्र आत्मा आप उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आप उन्हें ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो लोग आपके मार्ग से भटक गए हैं परमेश्वर पिता, और उन्हें पछतावा है कि वे बुराइयों में चले गए हैं, पाप में चले गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू अपने क्रोध को उन पर ना ला, अपनी क्षमा को उनको दे प्रभु, आपकी दया उनके ऊपर होने पाए, ताकि प्रभु जिस विषय से यीशु ने अपने प्राण दिए हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ प्रभु, जब तूने हमसे प्रेम रखा है प्रभु, तो उस हर एक व्यक्ति पर जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सब पर तेरा प्रेम होने पाए परमेश्वर, और उनको बचाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक पापों से उन्हें क्षमा कर, दया कर, उन्हें नया कर दे मेरे परमेश्वर पिता, कि वे आपके अनुसार चलने वाले बने प्रभु, आपकी आशीष उनके जीवन में होने पाए प्रभु। आप ब्लेस करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तू आशीष दे। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और हाँ, अगर आप प्रार्थना से जुड़े हुए और विषय देखना चाहते हैं तो हमारी नीचे प्लेलिस्ट दी है डिस्क्रिप्शन में, प्रार्थना संबंधित बोल के, उसमें प्रार्थना के ऊपर जितने भी वीडियो की प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, और जितने भी प्रकार हैं वो उन सब के बारे में अभी चल रही है। तो आप वहां पर जाकर हर तरह के प्रार्थना से जुड़े हुए वीडियो को पा सकते हैं, हालेलुया, और सीख सकते हैं कि आप कैसे प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की।